दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा, हम कॉलेज जाते वक्त आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात मान लो। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पर एक बात तुम्हें हमारी भी माननी होगी। अब आगे। कुसुम सारी रात इस कस में सो नहीं पाई कि वो मोहित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएगी। पता नहीं मोहित क्या सोचेगा, पता नहीं भरोसा करेगा भी या नहीं, कहीं वो मुझे गलत न समझ ले जाए, और पता नहीं क्या क्या ख्याल रात भर उससे परेशान करते रहे। अगली सुबह कुसुम कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो घर से निकल गई, कहीं भोलू आज फिर से न मिल जाए। यही सोचते हुए कुसुम चौकन्नी होकर चलती जा रही थी। वह बीच बीच में खड़े होकर अपने आसपास इधर उधर देख रही थी, कहीं भोलू या फिर उसके गैंग का कोई आदमी उसका पीछा या फिर उस पर नजर तो नहीं रख रहे। उसका शक यकीन में तब तब्दील हो गया जब उसे सामने बस स्टैंड पर भोलू अपनी बुलेट बाइक पर बैठा पान मसाला चबाता हुआ दिखाई दिया, मानो वो कुसुम का ही इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें खुद पाकर कुसुम सहम सी गई। उसे अंदर से डर सताने लगा। हे भगवान, आज तो हमारे साथ अंजलि भी नहीं है, आज तो हम इसे बंदर घुड़की भी नहीं दे सकते, आज तो हमारा कल्याण हो ही जाना है। हे माता रानी, रक्षा करो। कुसुम का बदन पसीना पसीना होने लगा। जैसे ही भोलू ने देखा कुसुम के कदम रुक चुके हैं, वह और आगे नहीं बढ़ रही है, उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता। अचानक से कुसुम के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ जो रखा था। अंदर से डरी हुई कुसुम ने जब पलट कर देखा तो उसके सामने मोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। एक लंबी सी राहत भरी सांस लेकर कुसुम ने कहा, आपका भाई? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुसुम ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। मोहित की मुस्कान बड़ी हो गई। सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कुसुम ने इतरा कर कहा। सरप्राइज ऐसे कौन देता है? मैं देता हूँ, और कौन देता है? अच्छा चलो बैठो, ज्यादा देर बात करना ठीक नहीं है, अभी कोई मुझे यहाँ देख न ले। मोहित ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही भोलू ने देखा कि कुसुम किसी लड़की के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की चिंगारी जल उठी। वो आग बबूला हो उठा। उसने अपनी कमर पर लगे कट्टे पर हाथ डाला। उसने कट्टा निकाला ही था कि उसके एक साथी ने उसे पकड़कर रोक लिया। क्या बावरे हो गए हो भोलू? एक लड़की के चक्कर में फिर से अंदर जाना चाहते हो क्या? याद करो, अभी तो पूरे 2 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने अंदर रह के आए हो। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, हम कुसुम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी शहरी वे रुपये की जान भी लेनी पड़े तो लेंगे। मेरे दोस्त, अभी शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं क्या क्या करना है। मोहित जी, आप हमें यहाँ लेकर आए हैं, हमें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हमें कॉलेज जाकर क्लास भी अटेंड करनी है। आज अंजलि नहीं आई है, उसे भी नोट्स देने हैं। एक बड़े से 5 सितारा होटल की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े मोहित से आश्चर्य से देखते हुए कुसुम ने कहा। मोहित चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये पढ़ाई बढ़ाई और सहेलियों की फिक्र तो हर रोज करती हो, आज मौका मिला है तो एंजॉय कर लो। कुसुम आचार्य से मुस्काई। एंजॉय नहीं जी, एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अभी वक्त है खुद को कुछ बनते हुए देखने का। वैसे भी लास्ट ईयर है पढ़ाई का, आगे का पता नहीं, आप हमें मौका देंगे या नहीं। मोहित ने किसी झिझक के कुसुम के गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही यार तुम, जहाँ तक चाहो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, हमारे घर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। मोहित की बात सुनकर कुसुम के चेहरे पर चमक और मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर मायूसी छा जाती है। क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम अपने मंगेतर के साथ हो। मोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगा। संकोचित होते हुए कुसुम उसके साथ अंदर चली गई। सुनो ना मोहित जी, प्लीज ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें कॉलेज के पास मिलना था आपसे, और आप हैं कि हमें यहाँ ले आए। क्या कुसुम, तुम भी थोड़ा खुद को भी टाइम दो, किसी गैर के साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो। मोहित ने कुसुम को पकड़ के बुक की हुई टेबल पर बिठाया। कुसुम शर्माते हुए मुस्कुराई और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपाकर बैठ गई। अच्छा, अब शर्माना बंद करो और बताओ क्या खाओगी। मोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक पुरुष का स्पर्श महसूस करते ही कुसुम के मुंह से हल्की सी आह सी निकल गई। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। कुसुम हल्के से अपना हाथ छुड़ाया। कुसुम ने एक बार मोहित की ओर देखा और फिर टेबल पर रखे
मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाई। अरे क्या आप इतना सारा खर्च करने पर लगे हो? देखो ना कितना महंगा खाना है इसमें। चलो ना बाहर, हम किसी स्टाइल पर खा लेंगे। और तो और वो बहुत टेस्टी भी होता है। मोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम महंगे सस्ते की टेंशन मत लो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दो। आखिर तुम मेरी होने वाली बीबी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कुसुम थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाने लगी। कुसुम की पसंद का खाना ऑर्डर किया गया। खाना खाने के बाद कुसुम ने चलने को कहा तो मोहित ने एक बार फिर से कुसुम को रोका और बैठने को कहा। अभी तो रुको, अभी तो आइसक्रीम का मजा लेना बाकी है। क्या मोहित जी, आप भी न? हमारे पेट में जरा भी जगह बाकी नहीं है। हमने पेट भर के खाना खा लिया है, प्लीज रहने दो, फिर खा भी आइसक्रीम खाएंगे। कुसुम ने मोहित को इंसिस्ट किया और मोहित ने एक प्यारी सी स्माइल दी और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप हमारी बात नहीं सुन रहे। हम जो बात कहने के लिए आपसे मिलने आए हैं, कम से कम वो कहने का मौका तो दीजिए न। अच्छा बोलो, क्या बात है? अब कुसुम के चेहरे पर मायूसी छा गई। संकोचित मन में कुसुम ने कुछ कहना चाहा, पर अचानक से वो शांत पड़ गई। उसका चेहरा सफेद हो गया। उसकी आंखें लज्जा से नीचे झुक रही थी। क्या हुआ? तुम्हें अचानक से तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा है? मोहित ने कुसुम का फेस अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। कुसुम की आंखें अब नम हो रही थीं। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमें बताओ, हम हैं न। मोहित ने कुसुम को कॉन्फिडेंस देते हुए पूछा। कुसुम की खामोशी और नर्वसनेस को देखते हुए मोहित ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रही हो। एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ आओ। मोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और अपने साथ चलने को कहने लगता है। कुसुम भी बिना कुछ कहे मोहित के साथ चली जाती है। मोहित कुसुम को लिफ्ट के चौथे माले पर रूम नंबर 405, जो कि उस होटल का सबसे महंगा स्वीट था, मोहित ने अपने नाम पर बुक कराया हुआ था। मोहित कुसुम को रूम के अंदर लेकर पहुंच गया। रूम को इस तरह से सजाया गया था जैसे उसे सुहाग रात के लिए तैयार किया गया हो। सुगंधित पुष्प अपनी महक फैला रहे थे। कमरे के अंदर हल्की गुलाबी रंग की रोशनी किसी भी कपल को रोमांटिक करने के लिए काफी थी। कुसुम की नजर सामने की दीवार पर गई, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सरप्राइज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।